जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी शिन ऑफिशियल सनातनी वैल्यूज में। दोस्तों, चूंकि अभी अभी मेरी सुंदरकांड की जो सीरीज है वो खत्म हुई है कल, और मैंने आपसे कहा था कि मैं कल से जो है वो श्री रामचरितमानस जो कि तुलसीकृत है उसका पठन पाठन जो है आपके साथ करूंगी, बहुत ही साधारण अर्थों में। क्योंकि आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है मेरे लिए कि प्रभु की कृपा हुई है कि प्रभु ने ये कार्य जो है मुझे सौंपा है, और मैं जो है अपने माध्यम से, जो कि एक माध्यम बन के मात्र जो है इस इतने बड़े आशीर्वाद का आप तक जो है वो पठन पाठन पहुंचा पा रही हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय गुरुदेव। दोस्तों, चूंकि अगर आप एक सनातनी हैं और अगर आप राम जी के भक्त हैं, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, या फिर आप नीम करोली बाबा के भक्त हैं, और सबसे ऊपर अगर आप एक सनातनी हैं और आपने अभी तक अपने जीवन में जो है एक बार भी श्री रामचरितमानस जो ये पुस्तक है इसका पठन पाठन अगर आपने नहीं किया है, श्रवण तो बहुत बार किया है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उसका भी प्रॉपर श्रवण अगर आपने नहीं किया है तो एक बात मेरी मान के चलिए, आप अपने जीवन के बहुत बड़े आशीर्वाद से जो है निश्चित रूप से वंचित हैं। और मैं ये बात कहने के लिए नहीं कह रही, मेरे चैनल पे मैं वही चीजें बताती हूँ आपको जो कि मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। ये एक पुस्तक नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत जो है वो अच्छा लग रहा है आपके साथ जो है इस पुस्तक का पठन पाठन करके। ये एक पुस्तक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि मेरा अनुभव क्या जुड़ा है, मैं क्यों अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण श्री रामचरितमानस जी को मानती हूँ। ये पुस्तक जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मैं राम जी से मेरा जो कनेक्शन है उस लेवल पे नहीं हुआ था। बाबा हनुमान जी की सानिध्य जो है मुझे उस लेवल पे प्राप्त नहीं हुई थी। इस पुस्तक के पठन पाठन के बाद जो है सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो मुझे मेरे मानसिक स्तर पे आया। उसके बाद मेरे स्वभाव में जो है वो इतना बड़ा चेंज आया। इस पुस्तक से मैंने जो सबसे बड़ा जो सीखा है वो ये सीखा है कि आपको हर एक समस्या में जो है अपने आप को जो है बहुत ही शांत रखना है, बहुत ही मर्यादित रखना है, बहुत ही सकारात्मक रखना है। क्योंकि परिस्थितियां जो है वो आपके कर्मों का, आपके प्रारब्ध का फल आपको जरूर देती है, लेकिन अगर आप प्रभु के आश्रित होते हैं, अगर आप प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, उनके चरित्र का गायन या फिर श्रवण करते हैं, तो ये आपके जीवन में जो है एक इतना बड़ा ऊर्जा का, एक इतना बड़ा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, आप खुद नहीं समझ पाते कि आपके जीवन में जो है इतना बड़ा बदलाव कैसे हो रहा है। और मैंने जब इस पुस्तक का पठन पाठन किया, क्योंकि मैंने भी बहुत दिन तक इसका पठन पाठन नहीं किया था, लेकिन जब मैंने किया मैंने ये पाया कि जीवन के हर एक समस्या का समाधान जो है, हर एक प्रकार के प्रश्न का जो उत्तर है वो इस पुस्तक में समाहित है। और इसके पढ़ने के बाद इतनी मेरी मनोस्थिति इतनी ज़्यादा सकारात्मक हो गई, इतनी डिप्रेशन की स्थिति में मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था और इतनी ज़्यादा सकारात्मकता की स्थिति में बाहर निकली मैं कि उसके बाद से मैंने सोच लिया कि ये पुस्तक मेरे जीवन का आधार पुस्तक है, मेरे जीवन का आधार स्तंभ है। ये पुस्तक मुझे बाबा हनुमान जी के करीब ले जाती है, बाबा जो है वो राम जी के करीब ले जाती है। और इसीलिए ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मैं अपने चैनल पर जो है, जो कि हनुमान जी का चैनल है, मेरा चैनल भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये बाबा की कृपा है, बाबा का आज्ञा है कि मैं जो है इसका पठन पाठन आपके साथ कर पा रही हूँ। तो मैं इसीलिए बहुत प्रसन्न हूँ कि मैंने अभी तक सुंदरकांड कंप्लीट किया है, और ये जो है मैं आपके साथ अपने चैनल पर जो है वो शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए मैं आपको कह दूँ कि रात में प्रत्येक दिन रात को 9 बजे जो है जितने सनातनी हैं वो निश्चित रूप से मेरे चैनल स्वीटी शिन ऑफिशियल सनातनी वैल्यूज पर जुड़े, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है श्री राम जी के चरित्र का गायन करेंगे, चरित्र का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज जो है हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम का जो है चरित्र गायन करने वाले हैं आज से। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, मेरी प्रसन्नता का विषय ही यही है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है और इसीलिए मैं जो है आपके साथ इसका गायन कर रही हूँ। और इसलिए सबसे पहले इसका जो नियम होता है कि हम लोग जब इस पुस्तक का पठन पाठन शुरू करें, सबसे पहले हम इसके रचयिता जो कि श्री तुलसीदास जी महाराज हैं उनको प्रणाम करते हैं, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, गौड़ीपति यानी कि जो कालों के काल महाकाल शंकर भगवान हैं उनको प्रणाम करते हैं, पत्नी सहित लक्ष्मण जी, पत्नी सहित भरत जी, पत्नी सहित शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। लोग अपने अंगूठा से, हम लोग अपने तर्जनी से, हम लोग अपने मध्यमा से, हम लोग अपने अनामिका से, हम लोग अपने कनिष्ठिका अंगुली से, और उसके बाद अपने कतार पृष्ठ जो है श्रीहरि का वंदन करते हैं, श्रीहरि के चरणों में आप स्वयं को समर्पित करते हैं। उसके पश्चात हृदय से, सिर से, सिख से और कवच से, नेत्र से और अस से जो है हम लोग श्रीहरि को जो है प्रणाम करते हैं, श्रीहरि का जो है ध्यान करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है श्रीहरि के ध्यान में जो इसमें रचना दी गई है उसका निश्चित रूप से श्रवण करेंगे, लेकिन उसके पहले
चूंकि हम लोग जो है वो श्री रामायण जी का पाठ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करेंगे और गणेश भगवान को प्रणाम करने के बाद श्री हरि के नाम का कीर्तन अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम जय जय, मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, सीताराम 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 सीताराम। जय श्री। अब जो श्री रामायण जी में जो रामचरितमानस जी हैं उसमें जो दिया हुआ है प्रभु का ध्यान, अब हम उसका पहले पठन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मामो लोके पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम अड़ि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातु धान बरूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अखगंजन, भुसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरल सरन दीन जनगाहक, भुजबल विपुल भार महि खंडित, हर दूषण विराध बल पंडित, राव नारी सुखरूप भूप बल, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्याधिक मत मंडन, सब विधि कुशल कोस लावंडन, कलिमल मथन नाम ममता हम, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणजन। जय श्री हरि, जय सीताराम। आज्ञा दीजिए प्रभु। चलिए अब आज हम पहले दिन अपने कथा का शुभारंभ करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और उसके बाद कथा का शुभारंभ करते हैं। ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है, अगर आपको देखिए इसको डराया गया है हमें, अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो साफ मन से प्रभु को ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, जो है आप इस पाठ का कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी बल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान, श्री बालकांड प्रारंभ, जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव। पहला है वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, रसानाम छंद सामपि, मंगला नाम च करतारो, वंदे वाणी विनायको। कह रहे हैं तुलसीदास इसमें कि अक्षरों को, अर्थ समूहों को, रसों को, छंदों को और मंगलों को, यानी कि जितने भी साहित्य की रचना हुई है, जितने भी जो है सुरों की रचना हुई है, जितने भी मंगल गानों की रचना हुई है, उन सबके जो अधिष्ठात्री देवी हैं श्री सरस्वती जी, और जो अधिष्ठात्री देव हैं वो जो गणेश भगवान, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास सबसे पहले कहते हैं और हम सभी उनको प्रणाम करते हैं, चरण वंदना करते हैं, तब ताकि जो है इस पाठ का श्रवण कर सके। अगला है भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिनो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांत अस्वामि विसरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब यहाँ पे पार्वती जी और शंकर जी की किस रूप में वंदना की गई है? जो श्रद्धा और विश्वास इसके स्वरूप है। श्रद्धा के स्वरूप कौन है? माँ पार्वती, और विश्वास के स्वरूप कौन है? हमारे बाबा भोले शंकर। तो उनके जो है चरणों की वंदना करते हैं हम, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। कहते हैं तुलसीदास जी की जब तक आप श्रद्धा अपने मन में नहीं रखते हैं तब तक जो है, और जब तक श्रद्धा और विश्वास आपके मन में नहीं होगा ईश्वर के प्रति, तब तक जो है आप अपने अंदर स्थित जो है ईश्वर असद्गुणों को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो पार्वती जी और शंकर भगवान की जो वंदना हो रही है वो किसके रूप में? श्रद्धा और विश्वास के रूप में हो रही है। और ये दोनों चीजें एक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब भी आपके अंदर इन चीजों का विश्वास होगा, जब इन चीजों का विकास होगा, तभी जाके जो है आपका निश्चित रूप से, निश्चल रूप से जो है और समर्पित रूप से जो है अपने अंदर स्थित यानी प्रभु के श्री चरणों में जो है आपका भरोसा बढ़ेगा, आप उनको समर्पित हो पाएंगे। अगला जो है हमारा दोहा है वो ये है, जो मंत्र है, ये सब महामंत्र है, मैं इनको महामंत्र कहती हूँ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणाम, यमाशित्रो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। अर्थात ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। तीसरा वंदन किसको किया जा रहा है? गुरु की, क्योंकि भगवान भी स्वयं कहते हैं कि सबसे पहले वंदना जो है गुरु की होती है गणेश भगवान के पश्चात। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान को देने वाले हैं, ज्ञानमय हैं, और जो नित्य हैं, जिनका ज्ञान जो है हमेशा आपके साथ बना रहता है, वो नित्य है, शंकर रूपी, जिनको जो है, चूंकि राम जी के गुरु कौन है? शंकर जी हैं, तो इसीलिए जो है मूल रूप से जो है विष्णु भगवान के गुरु, तो इस तरह से जो है शंकर रूपी जो है गुरु, उनकी मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र जो है वंदित होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही चंद्रमा टेढ़ा होने के बावजूद भी सभी जगह उनकी पूजा होती है। तो इसीलिए गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। पहले में आपको जो है वो गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना किया गया है, जिसके द्वारा जो है आप साहित्य का और संगीत का जो है उसको प्रतिष्ठा दी गई है। दूसरे छंद में जो है श्रद्धा और विश्वास को महत्ता दी गई है श्री पार्वती जी और शंकर जी के रूप में। तीसरे छंद में
गुरु की वंदना की गई है, जो आपको ज्ञान रूपी प्रकाश देकर जो है निश्चित रूप से इस संसार में जो है आपको इस भवसागर से पार कराने का कार्य करता है, ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। और चौथे में सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविवश्व कवीश्वरो। कहते हैं सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि मूल रूप से रामायण जो है उसकी रचना श्री वाल्मीकि जी ने की थी। उसके बाद तुलसीदास जी महाराज की श्री राम के अनन्य भक्त थे और इनको जो श्री राम जी से साक्षात्कार हुआ और उसके बाद इनको जो अनुभव हुए वो उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है ये जो है विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद कपीश्वर हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज का नाम लिए बिना प्रभु श्री राम भी कुछ नहीं होते। तो यहाँ पे जो है ये भी दिखाया गया है कि आपको जीवन में जिससे भी आप कुछ सीखते हैं उसके प्रति हमेशा सदैव आभारी रहना चाहिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो महामंत्र है वो ये है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोहम राम वल्लभाम। सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अर्थात कहते हैं कि उत्पत्ति और जो पालन और जो संहार को करने वाली है माता सीता के लिए जो कहा गया है कि वो उत्पत्ति की भी कारक हैं, जो पालन की भी कारक हैं और जो संहार की भी कारक हैं, जो संपूर्ण क्लेशों को हरने वाली हैं। जैसे आप राम जी का नाम लेते हैं ना तो कहा जाता है सीता राम लीजिए, क्योंकि जैसे आप राम का भी नाम अब जय श्री राम कहते हैं तो उसमें श्री जो है वो माँ को ही समर्पित है। तो कह रहा है कि अब उनको और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियात्मा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब इसके बाद राम जी से पहले तुलसीदास जी जो है इनको प्रणाम कर रहे हैं, हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है राम जी के साथ इन लोगों का भी इतना मतलब क्या महत्व है आप इनसे समझ सकते हैं। और ये कह रहे हैं तुलसीदास की मैं देवी सीता जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कहते हैं तुलसीदास जी, जन माया वशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवशुरा यत् स्वाद विषय भांति सकलम रज्जो यथा हे भ्रम यत् पादवल मेकमेव ही भवाम्भोधेस्ति तिसावर्ताम वंदे हम तम शेष कारणम परम रामाख्यमीशम हरियम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी माया के वश में ही ये संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मा आदि देवता हैं और समस्त असुर हैं, जिनकी सत्ता के रस्सी में जो है वो सर्प की भांति यह सारा दृश्य जगत जो है वो सत्य ही प्रतीत होता है और जिनका केवल जो चरण है एकमात्र वही सहारा है जिससे कि प्राणी जो है इस भवसागर से पार हो सकता है। और समस्त कारणों से इन्हीं श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले और जो राम कहलाते हैं उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। आगे कथावर्ती है और अगला जो महामंत्र है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगंधित क्वचिदनयोत्तपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अर्थात कहते हैं तुलसीदास जी कि अनेक पुराण वेद शास्त्रों से सम्मत और जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी जो उनको उपलब्ध हुई है श्री रघुनाथ जी की कथा, उनको तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचित किए हुए हैं और उसको विस्तृत कथा कहते हैं, जिसको हम लोग जो है वो श्रवण करेंगे। तो यहाँ तक जो है ध्यान मंत्र था जिसका हमने आज श्रवण किया और कल से जो है वो हम रामायण जी के जो है कथा का जो है श्रवण करेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी निश्चित रूप से जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जाने से पहले हम लोग श्री हरि के नाम कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, जय श्री सीताराम। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इतने पवित्र पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी के प्रथम जो एपिसोड था इसको हमने आज संपन्न किया और कल हमारी मुलाकात होगी फिर रात को 9 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सनातन का प्रचार करते रहिए, श्री हरि का नाम संकीर्तन करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं स्वीटी से आपसे मिलूंगी कल। तब तक के लिए जय सीताराम, जय हनुमान जी, जय गुरुदेव।